अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया पहले ओडीआई में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। अफ़गानिस्तान के गेंदबाजों ने जहां गेंदबाजी का मुजाहरा किया तो इससे वाज़ेह हुआ कि अफ़गानिस्तान के गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर हावी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग का मुजाहरा किया तो फिर माजी की याद ताज़ा हो गई। इसी हवाले से बज़रिया ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद हैं यूके से पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान टीम के लिए मुतादिद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ऑलराउंडर यासिर अरफात साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हम तो बार बार आपको ज़हमत देते हैं लेकिन आज बिलाखिर आपसे गुफ्तगू हो ही रही है। बहुत शुक्रिया ताबिश। बस वो मसरूफियात समर में आपको पता है क्रिकेट होती है, कोचिंग होती है, बस उसमें मसरूफ था। बिल्कुल सर, इसी हवाले से बात भी करना मैं चाह रहा था। जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, बैटिंग से तो काफ़ी जो है मायूसी दिखाई दी शायकीन को, लेकिन जिस अंदाज से गेंदबाजों ने अपनी जिम्मेदारियों का जो है लोहा मनवाया, क्या समझते हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा करके दिखाई? देखिए, बॉलिंग तो हमेशा से ही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और रिसेंटली अगर आप देखें कि आपकी जो तीनों आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जो लगता यही है कि एशिया कप और आगे वर्ल्ड कप में यही आपका कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग का रहेगा। और उसके साथ आपके स्पिनर्स भी बड़े एक्सपीरियंस शादाब हैं और फिर नवाज या उसामा मीर। तो बॉलिंग तो अपना काम पूरा कर रही है। थोड़ा जो सवालिया निशान बन रहा है वो हमारी बैटिंग को लेकर, और वो भी जिस तरह मैंने कहा कि हमेशा से हमारी बॉलिंग स्ट्रांग रही है, उसी तरीके से हमारी बैटिंग उस तरीके से नहीं हुई। मगर आप देखें, कभी भी कोई चीज आपकी मुकम्मल नहीं होती। थोड़े बहुत आपके जो शोबे होते हैं उनमें आपको काम करने की जरूरत होती है, और पाकिस्तान को लगता है ऐसा है कि जो आपका स्पेशली जो पावर प्ले खेला जाता है 50 ओवर में, उसमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, उसमें इंटेंट शो करने की हमारे प्लेयर्स को जरूरत है। और जिस तरीके से बात की जा रही है, मिकी ऑर्थर और ग्रेट ब्रैडमन ने बल्कि बात भी की है कि हम लोग इंटेंट शो करेंगे, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, तो वो उसकी कमी थोड़ी नजर आई। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि कंडीशंस जो हैं वो स्पिनर्स को साजगार उनकी उनकी फेवर में थी, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि अफगानिस्तान के जो तीनों ही स्पिनर्स हैं वो क्लास के और वर्ल्ड के बेहतरीन स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर हैं, जिसमें बाबर हो गया और बाकी रिजवान हो गया, इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अगर वर्ल्ड कप और एशिया कप को अगर आपने देखना है तो कंसिस्टेंट बेसिस पे हमारे लड़कों को परफॉर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन हम यही देख रहे हैं सलमान बट की जानिब से बयान सामने आया, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तनवीर अहमद की जानिब से बयान सामने आया, कल की बैटर्स जिन्हें जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कामरान अकमल भी बोल पड़े कि इस अंदाज से बल्लेबाजी तो नहीं होती है। आप भी यही कह रहे हैं। उसी अंदाज से बाबर आजम आउट हुए, अंदर आने वाली बॉल को जो है वो जज नहीं कर पाए। बात की जाए रिजवान भी उसी तरह एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। मुसलसल हम देख रहे हैं बाहर जाने वाली फास्ट बॉलर की गेंद को जो है फ़खर जमान छेड़ते हैं और फिर कैच थमा देते हैं। वही गलतियां, माजी के वही फ्लैशबैक्स हमने देखे। कुछ तब्दील नहीं हो रहा है बल्लेबाजी में, जो गलतियां हमारे जानिब से होती हुई दिखाई देती हैं। देखिए, मैंने जो पहले बात की वो यही है, अगर अगर आपने बड़े इवेंट्स में जाना है तो आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है, वो तमाम शोबों में, वो ख्वाह फील्डिंग हो, आपकी फिटनेस लेवल हो, और बैटिंग का पर्टिकुलरली जो आप जो सवाल कर रहे हैं, यही है कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखें, आप इस तरीके इस बैटिंग परफॉर्मेंस से नहीं सोच सकते कि आप दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ, अभी तो अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर तो बड़ी टीमें आएंगी तो आपको तो एक दफा 200 पे आउट कर लेंगी। अगर तो देखिए कोई और टीम होती तो वो 200 का टारगेट बड़े आराम से वो चेज कर लेती। तो पाकिस्तान को के बॉलर्स को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। और ये देखिए, छोटी छोटी चीजें आपको बेहतर करनी पड़ती हैं कि आपको फॉर्मेट को देखना पड़ता है, पिच को असेस करना पड़ता है, ऑपोजिशन को करना पड़ता है, रनिंग बिटवीन द विकेट, पार्टनरशिप, जो छोटी छोटी चीजें, जब आपने दुनिया की नंबर 1 टीम बनना है तो आपको इन छोटी छोटी चीजों पर मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की और जो लैप्सेस या जो टेक्निकल फॉल्ट्स आ रही हैं, मैं समझता हूँ जितनी ये लीग क्रिकेट आई है, जितना ये पैक स्केड्यूल पाकिस्तानी प्लेयर, और सबके लिए यही है देखें, मगर हमारे प्लेयर अगर आप देखें तो वो भी लीग्स खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये जो जो टेक्निकली जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बड़े भी इवेंट्स में जाते हैं तो वहां पे आपको जाने से पहले प्रॉपर प्रेपरेशन करनी चाहिए।
चाहिए, कैंप्स लगने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की, इन्होंने कराची में कैंप लगा, श्रीलंका में जाके थोड़ी सी किया, मगर मैं समझता हूँ कि जो लीग्स का जो भरमार आ चुकी है, जिसकी वजह से आपको आपको उतने पाए के बैट्समैन नहीं मिलते जो कि पास में आपको मिलते नजर आते बिल्कुल, थे। आप जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, इस तरह से तो ये वाज़ेह हो रहा है कि लीग क्रिकेट ने काफ़ी मुतासिर किया है लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट को, और कल हमने वही झलकियाँ देखी जो गलतियाँ टी20 में खिलाड़ी अक्सर करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, यासिर अरफात साहब इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। तनवीर अहमद साबिक टेस्ट क्रिकेटर कहते हैं कि जिस अंदाज से इमाम उल हक परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, इमाम की जानिब से जिस तरह से परफॉर्म किया जाता है, वो ऐसा लगता है कि वो लालच में है कि किसी तरह से उनकी 100 हो जाए। बाबर आजम की जानिब से बयान एक बार फिर से सामने आया, उन्होंने कहा कि रन ना बनाने का अफसोस तो है, लेकिन गलतियों से सीखूंगा। ये मुसलसल ये जो कुछ बयानात ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि वो अब वो तकिया कलाम बन गए हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हर बंदे की अपनी राय है। मैं जो जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, उसमें ये है कि इमाम जो है, बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मर तो है। अगर आप उसके पिछले साल, 2 साल की परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान की व्हाइट बॉल के लिए, वो कंसिस्टेंट तो हैं। मगर मैं उसको दूसरे एंगल से भी देखूँगा एज़ अ कोच। मैं अब ये बात करूँगा कि अगर जब एक बंदे को या किसी भी प्लेयर को एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, जब वो मुश्किल जो मरहला है वो उससे गुज़र जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है बनिस्बत कि जो नया लड़का पिच पे आए और अपने आप को दोबारा से वो स्टार्ट करे और ज़ीरो से स्टार्ट करे। तो जो लड़का पिच पे मौजूद है, और जो मैंने आपके प्रोग्राम में सबसे पहले बात की, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं और जितने भी ये लड़के हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जब आप एक अच्छा स्टार्ट ले लेते हैं, तो उसको बड़ा फिनिश करें। और जब हम बात करते हैं कि आपने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, 300 प्लस का स्कोर बोर्ड पे लगाना है, स्पेशली इन 50 ओवर, तो आपके जो ये छोटे स्टार्ट्स हैं, जब तक ये बड़े 140, 150 में आपके टॉप के जो 4-5 प्लेयर उनमें से एक या दो लड़के नहीं करेंगे, तो आप भूल जाएं कि आपने 300 स्कोर करना है। और बड़ी टीमों की अगेन, जब आप 300 या 300 प्लस नहीं करेंगे, तो आपको रोज रोज अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ नहीं खेलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो भी रही हैं जिसके वाले से मुसलसल मीडिया निशानदेही कर रहा है, और हमने देखा आपने 2007 में अपने क्रिकेट करियर के शानदार जो है आगाज़ किया, ज़बरदस्त आप दिखाई दिए उस वक्त। लेकिन उस वक्त हमने देखा पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ख़ान जो है, उनके भी करियर का आगाज़ हुआ। अब ये भी बातें जो है ज़ेर गर्दिश हैं, ज़ेर बहस हैं कि सरफराज को भी वर्ल्ड कप में चांस देना चाहिए, उनके लिए एक अच्छा वर्ल्ड कप होना चाहिए। हम मुसलसल देख रहे हैं जो भी वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर होता है, तो ये मुतालबा जो है सामने आता है क्रिकेट के हलकों से कि एक अच्छा जो है फेयरवेल देना चाहिए खिलाड़ी को, आप आखिरी वर्ल्ड कप उसको खिलाएं। इससे पहले हमने देखा शोएब मलिक के हवाले से बात हो रही थी, उससे पहले मोहम्मद हफीज़ के हवाले से बात हो रही थी, इंजमाम के हवाले से आपको याद होगा जब आपने अपने क्रिकेट करियर का आगाज़ किया तो इंजमाम उल हक के हवाले से वर्ल्ड कप के फेयरवेल के हवाले से बात की जा रही थी, मोहम्मद यूसुफ के हवाले से बात की जाती थी। क्या समझते हैं, देना चाहिए सरफराज को वर्ल्ड कप फेयरवेल? देखिए, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि फेयरवेल की अगर आप बात करें। हाँ, मैं मेरिट की बात करता हूँ कि अगर कोई प्लेयर अपने एक्सपीरियंस की वजह से, पास के एक्सपीरियंस की वजह से डिजर्व करता है, तो उसकी जगह अगर बनती है तो उसको टीम में होना चाहिए। फेयरवेल तो देखें, इंटरनेशनल लेवल पे फेयरवेल नहीं होते। आपकी अपनी क्वालिटी होती है, आपके अपने डिसीजंस होते हैं, जिसकी वजह से वो बोर्ड को अपनी परफॉर्मेंस और अपनी कैरेक्टर की वजह से फोर्स करता है कि उसको फेयरवेल दिया जाए। तो हमारी हिस्ट्री रही है कि हमने अपने अच्छे प्लेयर्स के साथ कोई अच्छा रवैया नहीं अख्तियार किया। हमारे प्लेयर्स की भी गलती है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए अपनी जगह ना बनते हुए भी लॉबी करके टीम में जगह बनवाई, वो हिस्ट्री का हिस्सा है, गलत हिस्सा है। हम लोग मैच जब करते हैं फॉरेन प्लेयर्स के साथ, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, बाकी मुल्कों के प्लेयर के साथ, कि उनको फेयरवेल दी जाती है। मगर अगेन देखें, वो डिजर्व करता है। अगर कोई प्लेयर डिजर्व करता है तो उसको बिल्कुल देनी चाहिए, मगर मेरिट को उसके ऊपर तरजीह नहीं देनी चाहिए कि आपने पाकिस्तान, आप उसको एक उसके लिए डिनर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मगर फॉर द सेक ऑफ किसी को आप फेयरवेल करें। मैं ये समझता हूं कि अभी भी इस वर्ल्ड कप के लिए फेयरवेल की बात नहीं, बल्कि सरफराज की जगह इस टीम में बनती है, एक्सपीरियंस को देखते हुए, मिडिल ऑर्डर में देखते हुए, और स्पिनर्स का जहां पे टीमें दो दो तीन तीन स्पिनर्स खिलाएंगी, तो मिडल में आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए कि जो स्पिनर्स को बेहतर खेल सके। आपने भी बात की
मैंने भी बात की कि जी हमारे प्लेयर जो हैं स्पिनर्स के लिए को खिलाफ अच्छा नहीं खेल रहे, टेक्निकली फॉल्ट्स वगैरह हैं। तो सरफराज वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो मिडल में आके आपको एक स्टेबिलिटी दे सकता है कि अर्ली ऑन आपकी जिस तरह कल 2 विकेट्स गिरी या 3 विकेटें अगर आपकी गिरती हैं, तो सरफराज की वहाँ पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जगह बनती है। अच्छा सर, इस हवाले से भी काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जिस अंदाज से हमने देखा पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, इसमें एक अहम सवाल यहाँ ये भी सामने आ रहा है, जो साबका रिजीम थी नजम अजीज़ सेठी साहब जब अपनी खिदमत दे रहे थे इस बोर्ड को, तो उस वक्त आपका नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा था। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके इस क्रिकेट के हल्कों में काफ़ी खिदमत भी हैं। तो क्या समझते हैं, अगर अब चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब का टेन्योर जारी है, लेकिन एक खत जो है निगरां वज़ीर आज़म को भेज दिया गया है और जिसमें उनको हटाने का मुतालबा किया है, तो या फिर अगर चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ आपसे खिदमत वर्ल्ड कप से कबल लेना चाहें या फिर कोई नया आने वाला अगर लेना चाहे, तो क्या हम यासिर अरफात को टीम के साथ देखेंगे? देखें जी, मेरे अलावा भी बहुत से लोग अब आजकल क्रिकेटिंग सर्कल में आपको नज़र भी आ रहे हैं और अपनी खिदमात पेश करने के लिए हुँ, मौजूद भी हैं। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक रही बात क्रिकेट बोर्ड की, तो वो नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ, और अगर वो समझते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो ठीक है। और दूसरा ये है कि देखिए, मेरा बिलीव ये है कि जब मैंने जहाँ मेरे कदम लिखे हुए हैं, मैंने वहाँ पे जाना है, और हुँ, जब मुझे कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फिर उस टाइम मैं सोचूंगा, डिस्कस होगी, बात होगी। मगर अभी मुझे लगता नहीं है कि इन हालात में कि जहाँ पर आपको अपने क्रिकेट बोर्ड का अपनी वो जो क्रिकेट कमेटी है, और अब जो खतो कदाबत की बात आप भी कर रहे हैं, हुँ, आजकल के इतने हाई फाई दौर में अगर लेटर्स और ये चीजें सामने आ रही हैं, देखिए दूसरा लेटर भी तो सामने आ चुका है ना, वो जो एक 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 देखिए, आपका एक क्रिकेट बोर्ड आता है, वो भी तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से आता है, तो दूसरा आ गया तो क्या हो गया। ये हुँ, चीजें चलती जा रही, बड़ी अनफॉर्चुनेट है, देख के बड़ा दुख होता है। मगर अच्छी बात यह है कि इस चीज का इफेक्ट पाकिस्तानी प्लेयर्स पे, पाकिस्तानी टीम पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा। वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस हुआ हुआ है, और ये एक अच्छी खुशाइन चीज है। सर आपसे आखिरी सवाल इसी सिलसिले में जानना चाहूँगा। मुसलसल हम देखते हैं कि 4 माह के दौरान जो है कुछ ऐसी चीज़ें रुनुमा हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिसकी उम्मीद नहीं थी, और 4 माह के दौरान तकरीबन 3 चीफ सेलेक्टर, 3 चेयरमैन पीसीबी तब्दील हुए। अब भी ये खदशा है कि चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ अपनी टेन्योर को पूरा कर पाएंगे या फिर वर्ल्ड कप से पहले हम और नए चेहरे देखेंगे। तो क्या समझते हैं, अगर चीफ सेलेक्टर के तौर पर अब तो इंज़मामुल हक साहब मौजूद हैं, यासिर अरफात साहब को मौका दिया जाए या फिर हसन रज़ा साहब को मौका दिया जाए, मोहम्मद हफ़ीज़ साहब को मौका दिया जाए, या फिर दीगर जो खिलाड़ी जिन्होंने मॉडर्न क्रिकेट खेली है आपके साथ, उन्हें चांस दिया जाए। इमरान नज़ीर के हवाले से बात की जाती है, सलमान बट के हवाले से बात मुसलसल आती है मीडिया पे सामने, इन्हें चांस दिया जाए, तो क्या समझते हैं एक बेहतर फैसला होगा, बोर्ड का एक दिलेराना फैसला होगा? देखिए, ये एक चीज़ बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट या जो रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर जो क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, हम्म, ना सिर्फ ये वो पाकिस्तान टीम, और जो नीचे ग्रास रूट लेवल या डोमेस्टिक लेवल पे भी जिनकी गिरफ्त है, जिनको अथॉरिटी है कि कौन से प्लेयर क्या डोमेस्टिक में हो रहा है, तो वो तो कोई बुरा इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम्म, मगर अगर आप जो दूसरी बात कर रहे हैं, देखें, अब ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि एक सिलेक्टर, देखें, अब इंजमाम भाई आए हैं, तो अब दोबारा वो क्रिकेट बोर्ड में वो नए क्रिकेट बोर्ड की और नए चेयरमैन की और इस तरह की बातें चीजें आ रही हैं, तो बड़ा ही अफसोस होता है इन चीजों को देख के। मगर ये बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर जो मॉडर्न डे क्रिकेट से जो आशना है, जिनको मालूम है कि क्रिकेट क्या हो रही है, जिन्होंने क्रिकेट रिसेंटली खेली, रिटायर्ड, जिस तरह हफीज का नाम देख लें आप, हम्म, क्रिकेट कमेटी में उन्होंने बिल्कुल ज़का अशरफ साहब ने डाला, मिसबाउल हक को उनको उस कमेटी में डाला कि जो डिसीजंस करेंगे, क्योंकि वो रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं और उनको मालूम है, और इवन अभी वो खेल भी रहे हैं, लीग्स में हम्म, खेल भी रहे हैं। तो हम्म। ये एक अच्छी चीज है, बजाय ये कि जो कि लोग इस चीज से पास्ट में जिन्होंने पुरानी क्रिकेट खेली है, उसके बनिस्बत नए लोगों को लेकर आना चाहिए और उनकी खिदमात हासिल करनी चाहिए। अच्छा सर, इस हवाले से भी काइंडली आगाह कीजिएगा यासिर अरफात साहब, क्योंकि आप जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं सवालात सामने आ रहे हैं। तो मुझे काइंडली बताइएगा, आप इस वक्त यूके में मौजूद हैं, अरसे से हमने देखा कि काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे मोहम्मद अब्बास, और वो ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी का वो मुजाहरा कर रहे थे। क्या समझते हैं उनकी भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो खिदमात हैं, मज़ीद उन्हें भी पाकिस्तान क्रिकेट को मौका देना चाहिए जिस अंदाज से वो काउंटी में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर यही होता है कि अब मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे से मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हम्म, या एज़ अ कोच अब मेरे से पूछते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि
जिस तरीके से वो परफॉर्म डोमेस्टिक पे काउंटी में कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम्म। मगर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जहां पे आपको थोड़ी बहुत एटलीस्ट पेस चाहिए होती है, मुझे ये लगता है कि उनकी पेस में वो पेनिट्रेशन वो चीज नहीं है कि जो कि साल 2 साल पहले उनकी बॉलिंग में थी। ऑल्दो उस टाइम भी वो तेज नहीं थे, बड़े स्किलफुल हैं, विकेट लेना जानते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि अब उनकी फिटनेस या फिर उनकी जो पेस है वो कम हो चुकी है। मगर अगर उनको इंटरनेशनल खेलने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इतनी ऑप्शंस अब मौजूद हैं कि जो पेस भी लड़कों की है, यंग भी हैं, और वो बस बशर्ते ये कि उन लड़कों पे काम किया जाए, उनको प्रॉपर उनकी ग्रूमिंग की जाए, उनको डोमेस्टिक खिलाया जाए, उनको ए के टूर्स कराए जाए, उनको प्रॉपर कोचेस के हवाले किया जाए, उनका जो है प्लानिंग की जाए। और फिर जो जिस तरह लीग्स की मैंने पहले भी बात की, उनसे जो हमारे जो स्पेशली आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, बड़ा ही लुक केयरफुली उन लड़कों को हमें हैंडल करना पड़ेगा। हर लीग की उनको इजाजत नहीं देनी पड़ेगी। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि अब्बास की आपने बात की, तो अब्बास की मैं ये समझता हूँ कि अभी काउंटी लेवल पे तो ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे ठीक है, मगर इंटरनेशनल की बात करें तो आपके पास और बेहतरी और अदर ऑप्शन हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, आपको याद भी होगा यासिर अरफात साहब, आपका भी नाम जब ज़ेर गर्दिश था तो हमने एक और नाम काफ़ी ज़्यादा सुना था, और वो नाम जो है पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के तौर पर सामने आया था, कामरान अकमल साहब का। अगर कुछ तब्दीलियां होती हैं तो इनमें क्या समझते हैं, कामरान अकमल साहब में भी ये सलाहियत है, उन्हें भी मौका देना चाहिए कि वो भी जूनियर सतह पर या फिर सीनियर सतह पर जो है इस मामलात को देखें, वो भी चीफ सेलेक्टर के तौर पर या फिर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने? देखिए, इसमें कोई बुराई या मुज़ायका नहीं है, क्योंकि कामरान खुद देखें इस ग्रास रूट से और अंडर 15 से खेलता हुआ आ रहा है। उसको जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक टीम्स के बारे में, जूनियर लेवल की क्रिकेट के बारे में काफ़ी नो हाउ है, और वो रिसेंटली रिटायर्ड भी है। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप उनकी तरफ नहीं जा सकते। उनको अनाउंस किया गया था और कुछ अरसे के लिए उन्होंने काम भी किया। तो मैं समझता हूँ ये जो जिस तरह स्टेप्स हैं, जिस तरह हफीज़, मिसबा को लेकर आए हैं, और कामरान में भी देखें, व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन तो वो ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसमें आपने ऑनेस्ट और फेयर डिसीजन करने होते हैं, आपको क्रिकेट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तो इनको देखते हुए इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि किसी यंगस्टर को जो रिसेंटली रिटायर क्रिकेट से हो, तो आप उसकी भी खिदमत ले सकते हैं। लेकिन एक अहम नुकता ये भी सामने आता है ना कि जिस तरह से आपने बात की, आपने लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़ा, आपने जिस तरह से जो है अपने लफ्ज़ों को मुकम्मल किया, इससे तो ये बात वाज़ेह हो गई कि आपने जो है पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करना है, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट के हल्के को आप सर्व करें। कामरान अकमल साहब भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, और जब उनका नाम जो है शामिल हुआ था, वो उस हवाले से सर्व करना चाहते थे, लेकिन उनका एक निजी टीवी चैनल से मुआहिदा हुआ था इवेंट के हवाले से, और वर्ल्ड कप का इवेंट होने जा रहा था, पीएसएल का इवेंट होने जा रहा था। इसके बाद हमने देखा था उनका नाम जो है, फिर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की थी, वो अपने कमिटमेंट पे कायम थे, लेकिन इसके बाद बोर्ड ने कोई जो है पेशरफ नहीं दिखाई, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर बाद में बोर्ड ने जो है खामोशी इख्तियार कर ली। पहले पूछा नहीं, पहले चीज़ें जो है सामने तय कर ली, फिर बाद में जो है उस खिलाड़ी को उस तरीके से अकोमोडेट भी नहीं किया। ताबिश, इसका इसका जो बहुत सिंपल सा मैं इसका जवाब दूंगा। देखें, जितनी क्रिकेट एडवांस हो गई है, क्रिकेट में पैसा आ गया है, लोगों के पास एवेन्यू बहुत चीजें बड़ी आ गई हैं, तो अब तो यह है कि आपको अपने प्लेयर्स को रोकने के लिए भी जिस तरह बात आ रही है कि आपके सेंट्रल जो ए कैटेगरी के उनको आप इतने पैसे दें ताकि वो बाकी लीगों में जाने से जरा सा कमी उनमें लेकर आए। सिमिलरली जब आप कोचिंग स्टाफ की बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जॉब करने की बात करते हैं, तो जब तक आप उनको हैंडसम अकाउंट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, तब तक तो ये इश्यूज रहेंगे। और देखिए, आप 15-20 या अगर आपने काम के अच्छे बंदे, क्वालिफाइड कैपेबल लोग अगर रख लिए हैं, तो बजाय आपको 300-400 लोग रखने के, अगर आप 15-20 अच्छे काम के कॉम्पिटेंट लोग रख लें, तो आप उनसे काम ले सकते हैं और उनको हैंडसम कॉन्ट्रैक्ट दें ताकि वो उनको जो है उनका इंटरेस्ट हो। अब तो आपको टीवी चैनल्स पे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, लीग्स में मिल जाते हैं, खेलने के, कोचिंग के। तो जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी कि लोग जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। देखिए, आप तो फाइनेंशियली जब तक लड़कों को, अपने प्लेयर्स को, क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको जब तक लॉक इन नहीं करेंगे, तो उनको तो एवेन्यूज इतने मिल चुके हैं कि वो दूसरी तरफ जाएंगे, और लोग इंटरेस्ट शो कम कर रहे हैं। अभी जो पिछले दिनों कोचिंग की बात हुई थी, पाकिस्तान में कोई कोच आना नहीं चाहता। जब आप उनको ऑफर ही अच्छी पेमेंट्स की नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं आना चाहेगा। अभी जो बिल्कुल। बात क्रिकेट बोर्ड से आई थी कि
रोनी मोर्कल या एंड्रयू पुटिक को इतने इतने पैसे दे रहे हैं, इतने तो लोगों को लीगों में मिल जाते हैं। तो रीजन यही है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा क्रिकेट बोर्ड के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करने का, कि जब आप उनको अच्छे पैकेजेस नहीं देंगे, आप लोगों को एकोमोडेट करने के लिए थोड़े थोड़े पैसों पे रख तो लेते हैं, एक फौज तो बना लेते हैं 300-400 लोगों की, मगर कॉम्पिटेंसी उनकी जब देखने जाते हैं उनसे काम होता नहीं है, वो एक दूसरे के चेहरे देख रहे होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी लेकर आनी है तो 15-20 अच्छे कॉम्पिटेंट लोगों को लेकर आए, उनको एम्पावर करें, उनसे काम ले, फिर उनको अकाउंटेबल ठहराएं, तभी जाके ये चीजें बेहतर होंगी। अदरवाइज ये आप छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरह की बातें करेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट, ना ही कोई कोच, ना ही कोई प्लेयर, ना ही कोई एक्स प्लेयर आकर काम करने की सोचेगा भी। बिल्कुल, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से बात की। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला ताहाल अब भी ताख़ीर का शिकार है और हम यही देख रहे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो है साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की जानिब से ही बयान सामने, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने कमर्शियल राइट्स के हवाले से बात करनी होगी, अपना मुतालबा पेश करना होगा। क्या समझते हैं खिलाड़ियों में ये सलाहियत है, वो अपना मुतालबा पेश करेंगे या फिर जो कमर्शियल राइट्स है उसके हवाले से पीसीबी बात नहीं मानेगी? देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज और जो बड़ी कंट्री हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और इंडिया, यहाँ पर एसोसिएशंस काम करती हैं उनके प्लेयर्स के लिए। हमारे तो माशाल्लाह से प्लेयर्स में अभी तक तो एक ही नहीं हो सका कि वो जाके अपनी एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन बना सकें। हर बंदे को तो चौधरात का शौक होता है कि जी वो क्रेडिट ले जाए सारा और वही उसी के अंडर सब चीजें हों। जब तक ये चीजें होंगी तो तब तक ही हमारे प्लेयर्स के लिए जो कवानीन हैं, जो लॉज हैं, जो उनकी सिक्योरिटी है, जो कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी है, जो फ्यूचर की सिक्योरिटी है, जो लॉज हैं, तब तक ये इसी तरह डामाडोल ही रहेंगे। तो जो जो ये इस बारे में बात करता है, सबसे पहले तो अपने प्लेयर्स में एक होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, वो क्रिकेट बोर्ड से लेकिन जाके लेकिन ये बात जो करें। आइडिया हमें तो यासिर अरफात साहब, ये जो आइडिया है राशिद लतीफ़ का, ये दुरुस्त आइडिया है उन्होंने जो आइडिया दिया है? देखिए, आइडिया तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या आइडिया दिया, मगर मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जी जो दुनिया में होता है, जो दुनिया की जो एसोसिएशंस करती है जी अपने जी प्लेयर्स के लिए, मैं वो ये बता रहा हूँ कि एक न्यूट्रल किस्म की एक बॉडी होती है जो कि प्लेयर्स की आफ्टर रिटायरमेंट, ड्यूरिंग रिटायरमेंट, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो उनके फलाह बहबूद की चीजें हैं, वो निगोशिएट करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक दो बंदे बोल रहे होते हैं उनको जॉब दे के चुप करवा देते हैं, वहीं पे बात खत्म हो जाती है, वो एसोसिएशन फिर बैक टू जीरो हो जाती है और कभी बनने का नाम ही नहीं लिया कभी बनने का एसोसिएशन ने। नाम नहीं लेती, तो ये तो बिल्कुल। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है हमारे प्लेयर्स के साथ। तो अब यही है कि प्लेयर्स के एजेंट्स बात करते हैं, प्लेयर्स खुद बात करते हैं, जिससे कभी भी ये मसला हल नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए और मसरूफियात में से टाइम निकाला, बजरिया ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम यासिर अरफात साहब, और वो इन तमाम तर मामलात पर बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।